सडाको उस दिन बहुत तड़के ही उठ गई। उसने अपने भाई मासाहीरो को भी उठाया। उठो, कब तक सोते रहोगे? पर मासाहीरो ने उससे कहा, तुम्हें नहीं पता, आज शांति दिवस है। इतने में उसकी छोटी बहन और छोटे भाई भी जग गए। तब तक माँ ने उसे बताया कि सडाको, अब तुम 11 साल की हो गई हो। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज शांति दिवस है। आज 6 अगस्त को हम लोग उन सभी लोगों को याद करते हैं जो एटम बम के धमाके में मर गए थे। तो पूरा परिवार फिर शांति पार्क की तरफ चल दिया, जहाँ लोग एटम बम के धमाके में मरे हुए लोगों को याद करते हैं और शांति की प्रार्थना करते हैं। और साथ में मेले में बढ़िया बढ़िया खाने पीने की दुकानें लगती हैं। सडाको काफ़ी तेज़ भाग रही थी अपनी दोस्त चुजुको के साथ, और उसकी माँ उन्हें टोक रही थी कि इतना तेज़ सड़क पर मत भागो। पर उन दोनों को धूप की परवाह ही नहीं थी। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शहर की बर्बाद इमारतें और मरे हुए लोगों की फ़ोटो शांति पार्क में लगी हुई थी। लोग उस इमारत के पास चुपचाप खड़े हुए थे। और फिर उसके बाद एक प्रार्थना हुई, और फिर सभी ने एक कागज़ की लालटेन अपने हाथ में पकड़ी। उसके अंदर एक मोमबत्ती थी और मरे हुए लोगों के नाम थे। सडाको की दादी भी एटम बम के धमाके में गुज़र चुकी थी, तो सडाको की लालटेन में उनका नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद सब लोगों ने उन सब लालटेनों को नदी में बहा दिया। अब इसके बाद पतझड़ का मौसम शुरू हुआ। एक दिन सडाको अचानक बहुत खुशी खुशी आई। दौड़ते हुए उसने अपनी माँ को बताया कि आज मेरा स्कूल में रिले रेस में सिलेक्शन हो गया है। माँ बड़ी खुश हुई। फिर क्या था, देखते देखते सडाको खूब तेज़ दौड़ने लगी और खूब प्रैक्टिस करती। अपने स्कूल में उसे जीतना था। खूब प्रैक्टिस करती, खूब दौड़ती। फिर एक दिन रेस हुई और उसे दौड़ते दौड़ते लगा कि उसका सर चकरा रहा है और दिल तेज़ी से धड़क रहा है। सडाको को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। फिर एक दिन दौड़ते दौड़ते अचानक वो स्कूल में गिर गई। अब उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर नुमाटा ने बताया कि असल में सडाको को एटम बम वाली बीमारी है, यानी कि खून का कैंसर। सडाको ने यह सुन लिया और वो बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि उसे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके पिता ने बताया कि कुछ दिन तक तुम्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। सडाको काफ़ी दुखी रहती थी, लेकिन उससे मिलने उसकी दोस्त चुजुको आई। वो अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आई थी। जब उसने गिफ्ट दिखाया तो उसमें सुनहरे कागज़ और कैंची थी। उसने सडाको को बताया कि इससे अगर तुम 1000 कागज़ के पक्षी बनाओ सारस, तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सडाको उसकी बात पर मुस्कुराई और बहुत खुश हुई। फिर क्या था, सडाको ने कागज़ के पक्षी बनाने शुरू कर दिए। 1 2 3, अब वो उसी में लगी रहती। उसे लगता था कि कागज़ के पक्षी बनाकर मैं ज़रूर एक दिन ठीक हो जाऊंगी। फिर मासाहीरो स्कूल से आया तो उसने देखा कि वहाँ पर कई सारी चिड़ियाँ बिखरी हुई हैं। तो उसने कहा, अरे तुम्हारी टेबल तो छोटी है, तो ऐसा करता हूँ मैं इन चिड़ियों को ऊपर टांग देता हूँ। और उसने नर्स की मदद से एक डोरी और कैंची से उन सभी चिड़ियों को ऊपर टांग दिया। फिर क्या था, अब हवा चलती तो वो चिड़ियाँ हिलती और सडाको को बहुत अच्छा लगता। अब सडाको को और उम्मीद अपने जीने की बढ़ती। उसे लगता ज़रूर मैं एक दिन अच्छी हो जाऊंगी। फिर क्या था,
वो ढेर सारी चिड़िया बनाती गई, 200, 300। इधर उसकी बीमारी भी बढ़ती जा रही थी, वो बहुत दुबली हो गई थी। एक दिन नर्स उसे बाहर घुमाने ले गई, एक आराम कुर्सी पर बिठाकर। तो उसे एक लड़का मिला, उसे भी एटम बम की बीमारी थी। लेकिन जब उसने बताया कि वो तब पैदा ही नहीं हुआ था, तो सडाको चौंकी। तो उसने बताया कि तो क्या हुआ, मेरी माँ के अंदर वो बीमारी घुस गई थी और फिर मुझे भी हो गई। फिर एक दिन खबर आई कि वो दोस्त यानी केंजी मर गया। उसके जाने के गम में सडाको काफ़ी दुखी थी और उसे डर भी लगने लगा था अपनी बीमारी को लेकर। लेकिन इधर वो चिड़िया बनाती जा रही थी। अब उसकी चिड़िया 500 से ज़्यादा हो गई थी। तो उसे लगा अब मैंने आधी चिड़िया बना ली है, तो अब तो मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगी। और वो काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रही थी। डॉक्टर नुवाटा ने भी जब देखा कि अब सडाको थोड़ा खाना पीना भी खा रही है और ठीक है, तो उन्होंने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। जब सडाको घर पहुंची तो सब लोग खूब खुश हुए, खूब रिश्तेदार दोस्त उससे मिलने आए। सडाको भी खूब खुश थी। उसकी माँ ने उसे एक किमोनो गिफ्ट किया। यह देखकर सडाको बहुत दुखी हुई, क्योंकि सडाको के घर वाले उतने अमीर नहीं थे। किसी तरह उन्होंने रेशम का किमोनो बनाया था, और जब वो उसे अच्छा पकवान खिलाते तो सडाको ठीक से खा भी नहीं पाती थी। वो इस पर भी दुखी होती। लेकिन माँ और घर वाले उसकी हिम्मत बढ़ाते कि तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगी। इधर सडाको की तबीयत फिर बिगड़ती है और वापस उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब धीरे धीरे सडाको बहुत दुबली होने लगी थी, बहुत कमज़ोर। यहाँ तक कि एक दिन चिड़िया बनाते बनाते उसके हाथ कागज़ भी नहीं मोड़ पा रहे थे। डॉक्टर नुमाटा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा अब चिड़िया कल बनाना। लेकिन कल सडाको के लिए बहुत दूर था, बहुत दूर। सडाको बहुत कमज़ोर हो गई थी। खाना पीना देखना सब बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और वो कुछ करने में असक्षम सी हो गई थी। फिर एक दिन जब उसने चिड़िया बनाई 643, 44, और 644वीं चिड़िया उसकी आखिरी चिड़िया थी। वो बनाते हुए सडाको चल बसी। सडाको ने इस बीच मौत को बहुत करीब से देख लिया था। उसे बार बार लगता था कि मौत कैसी होगी, क्या एक लंबी नींद जैसी, क्या उसमें बहुत दर्द होगा। और वो बार बार मिन्नत करती कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो बस एक करिश्मा ही था। 644वीं चिड़िया के बाद सडाको चल बसी। उस आखिरी दिन सडाको का पूरा परिवार और दोस्त उसके साथ में थे। उसने बंद होती आँखों से उन सबको देखा और उसके बाद छत पर लटकी ढेर सारी चिड़ियाँ देखीं, जो हवा के झोंकों के साथ हिल रही थीं, जैसे दूर गगन में खुले आकाश में उड़ रही हों। और उसके साथ ही सडाको ने अपनी आँखें बंद कर लीं।